बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। सो स्टूडेंट्स की डिमांड पर आज आप लोगों के साथ जी मैं डिस्कस करने जा रहा हूं एमबीबीएस बीडीएस एडमिशंस 2024 एंड 2025 के सिलसिले में प्राइवेट सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के हवाले से। सो बहुत सारे बच्चे इसके बारे में क्वेश्चंस पूछ रहे हैं कि सर प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस का दाखिला कब शुरू होगा, उसकी क्लोजिंग डेट क्या है, और इसी तरह से बाकी चीज़ें भी कि वहाँ की फीस कितनी है, कितने कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं, ये सारा कुछ इंशाल्लाह आज की वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। और जो इसका क्लोजिंग मेरिट रहा लास्ट ईयर वो एक सेपरेट वीडियो होगी। इसके बाद इंशाल्लाह आने वाली वीडियोस के अंदर मैं आप लोगों के साथ प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस का जो लास्ट ईयर क्लोजिंग मेरिट था वो बताऊंगा, और जो फीस स्ट्रक्चर है उसको भी इंशाल्लाह एक सेपरेट वीडियो के अंदर मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये सारी चीजें अगर इन केस आप लोगों को जाननी है तो विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि आप लोगों को इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। लेकिन सबसे पहले आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे जो एक कंप्लीट स्केड्यूल है जी प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर दाखिले कब शुरू होते हैं, आपने उस पे कैसे अप्लाई करना होता है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, ये सारी चीजें आज आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। लेकिन जो टेंटेटिव डेट्स हैं वो भी मैं आपको बताऊंगा कि इस साल ये दाखिले कब शुरू हो सकते हैं। तो आप लोग मुझे फेसबुक पर और इंस्टाग्राम पर भी लाइक और फॉलो कर सकते हैं इन सारी इंफॉर्मेशन के लिए। तो मैं आपको लिए चलता हूँ आज की वीडियो के स्टार्ट पर। सबसे पहले हम लोग देखेंगे एडमिशन स्केड्यूल। आप लोगों के साथ अगेन मैं स्केड्यूल शेयर करने जा रहा हूं लास्ट ईयर का 2023 एंड 2024 के सेशन का। और क्योंकि जैसे मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में आपको जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस है उसका एक टेंटेटिव स्केड्यूल बताया है, वो भी आप देख सकते हैं, सेम वही स्केड्यूल है प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के लिए। क्योंकि जिस तारीख को आप लोगों के पब्लिक सेक्टर मेडिकल एंड डेंटल कॉलेजेस के अंदर एडमिशन स्टार्ट होंगे उसी डेट को प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस का भी पोर्टल ओपन होगा। तो इसी वजह से आप लोगों ने जी उसी तारीख को दोनों के लिए अप्लाई करना है। अगर इन केस आप लोग पब्लिक सेक्टर के साथ साथ प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में एडमिशन के ख्वाहिशमंद हैं तो आपको सेम डेट पर उसके लिए भी अप्लाई करना है। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि लास्ट ईयर 16 अक्टूबर को ये प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस का एडमिशन स्टार्ट हुआ था और इसी डेट पर प्राइवेट ये जो है पब्लिक सेक्टर का भी एडमिशन स्टार्ट हुआ था। तो 9 AM 16 अक्टूबर 2023 ये मैंने आपको पिछले साल का बताया, और पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि इस दफा क्योंकि टेस्ट थोड़ा सा लेट हुआ है, यानी कि लास्ट ईयर 10 सितंबर को हुआ था और इस दफा 22 सितंबर को हुआ है, तो इसी वजह से हो सकता है 4 5 6 दिन ये डेट आगे चली जाए। इस साल हो सकता है कि अक्टूबर की कोई 20 25 तारीख तक ये एडमिशन पोर्टल ओपन हो, तो हो सकता है कि इसी डेट पर भी ओपन हो जाए। क्योंकि लास्ट ईयर क्या था, लास्ट ईयर थोड़ा सा जो इशू था वो स्पेशली उन स्टूडेंट्स का था कि जिन्होंने 2000 जो था 20 के अंदर एग्जाम दिया था और उसमें कोविड जो है वो पेशेंट के हवाले से, मतलब कोविड जो एडमिशन के हवाले से कि उसमें 1100 में से 1100 नंबर दिए गए थे बच्चों को, तो इसी वजह से थोड़ा सा उनके लिए डिले हुआ था कि उनके साथ किस तरह से उसकी पॉलिसी बनाई जाएगी। लेकिन इस दफा क्योंकि इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है तो हो सकता है एडमिशन इसी डेट पर स्टार्ट हो जाए या इससे थोड़ा सा एक वीक आगे चले जाएं मैक्सिमम। तो इसी वजह से ये आप लोग टेंटेटिव डेट माइंड में क्या रखें, 20 से 25 अक्टूबर के दरमियान में ये एडमिशन स्टार्ट होंगे। और जैसे ही पब्लिक सेक्टर के एडमिशन स्टार्ट होंगे उसी के साथ उसी तारीख को उसी वक्त आपके प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के एडमिशन भी स्टार्ट हो जाएंगे। और मैं दोबारा बता दूं, लास्ट ईयर बहुत सारे बच्चों को ऐसा नहीं पता था और जब ये पब्लिक सेक्टर के सारी क्लोजिंग हो गई, लिस्टें लग गई, और उसके बाद फिर प्राइवेट का सेक्टर का क्योंकि लिस्टें लगती हैं, तो फिर बच्चों ने कहा कि सर अब हम इस पे अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते, जिन जो जो रह गए थे जिनका लिस्ट में नेम नहीं आया था। तो सिंपल सी बात है बच्चों, ज़हन में रख लें कि जब आप लोगों का पब्लिक सेक्टर का दाखिला शुरू होता है उसी टाइम प्राइवेट सेक्टर का, तो इसी वजह से आपने उसी दिन अप्लाई करना है प्राइवेट सेक्टर के लिए, चाहे आपने बाद में एडमिशन लेना है चाहे नहीं लेना, लेकिन अप्लाई आपको उसी तारीख को करना होगा। और इसकी क्लोजिंग डेट भी सेम वही होती है जो पब्लिक सेक्टर के लिए होती है। तो लास्ट ईयर पब्लिक सेक्टर के लिए और प्राइवेट सेक्टर दोनों के लिए क्लोजिंग डेट क्या थी, 31 अक्टूबर, यानी कि तकरीबन कोई 2 हफ्ते का टाइम दिया जाता है, या यूं कह लें कि 15 16 दिन का टाइम दिया जाता है। तो सेम वही क्राइटेरिया सेम पॉलिसी वही होगी कि जिस तारीख को एडमिशन स्टार्ट होंगे उससे 15 दिन का आप लोग ज़हन में रख लें कि क्लोजिंग डेट का टाइम होगा। तो इसी वजह से जी उन दिनों के अंदर अंदर आपको वो सारी चीज़ें आपके कंप्यूटर में चाहिए होंगी जो कि अप्लाई करने के लिए चाहिए, वो भी मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। नेक्स्ट वन हमारे पास जो इसकी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगी थी ये डेट चेंज है, यानी कि जारी बात है पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की जो लिस्टें लगती हैं वो पहले लगती हैं, फिर उसके बाद आपकी प्राइवेट सेक्टर की लगती हैं। तो लास्ट ईयर जो पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस हैं उसकी लिस्ट जो थी वो नवंबर में लगी थी, 8 नवंबर डेट दी गई थी, और उसके बाद फिर 12 नवंबर को फाइनल लिस्ट लगी थी, और जिसको हम कहते हैं कि कॉलेज वाइज लिस्ट। लेकिन
यहाँ पर आप लोगों को प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के हवाले से मैं बता रहा हूँ कि लास्ट ईयर 2 जनवरी को अगर लगी थी लिस्ट, तो इसी के लगभग ही इंशाल्लाह इस दफा 2025 के अंदर जनवरी के अंदर ही प्रोविजनल मेरिट लिस्ट लगेगी प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस की। और इनकी जो फाइनल मेरिट लिस्ट लगेगी वो 5 जनवरी को लगेगी, जिसमें सारे डाउट्स वगैरह सारा कुछ देखकर ईच एंड एवरीथिंग जो बच्चे क्लियर हो जाते हैं 100%, उनकी फिर एक फाइनल लिस्ट लगा दी जाती है 2 से 4 दिन के बाद। यानी कि 2 जनवरी को लगी तो 3 4 के 2 के यानी 2 दिन के बाद 5 जनवरी को इनकी फाइनल मेरिट लिस्ट लगी थी। तो इस दफा भी तकरीबन यही डेट्स होंगी। उसके बाद फिर हम लोग चलते नहीं एमबीबीएस के स्केड्यूल की तरफ कि एमबीबीएस की जो फर्स्ट कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट लगी थी वो 8 जनवरी को लगी थी फॉर एमबीबीएस प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस। और उसके बाद फिर जो फीस जमा करवाने का टाइम दिया गया था वो 2 से 3 दिन का दिया जाता है। तो 11 जनवरी तक डेट जो है वो फीस जमा होनी थी। अब जिन्होंने फीस नहीं जमा करवाई, जारी बात है, उसके लिए फिर सेकंड सिलेक्शन लिस्ट लगी, जिसको हम अपग्रेडेशन लिस्ट भी कह सकते हैं, तो ये 15 जनवरी को लगी। अब इसमें ये होता है कि जब सेकंड सिलेक्शन लिस्ट में आपका कॉलेज अगर अपग्रेड होकर आपको किसी और कॉलेज में भेज दिया जाता है या आपका किसी और कॉलेज में नाम आ जाता है, तो प्राइवेट सेक्टर के अंदर चॉइस होती है कि आप चाहे उस कॉलेज में जाएं चाहे उसी कॉलेज में रहें। लेकिन पब्लिक सेक्टर के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता। पब्लिक सेक्टर में आपका अगर पहली लिस्ट में किसी और कॉलेज में नाम आया है और सेकंड में किसी और में आया तो आपको जाना पड़ता है। लेकिन प्राइवेट सेक्टर के अंदर चॉइस दी जाती है कि आप यहीं पर रहना चाहते हैं या आप नेक्स्ट कॉलेज के अंदर जाना चाहते हैं जो कि अपग्रेड आप होकर किसी और कॉलेज में चले गए हैं। इसी तरह से थर्ड सिलेक्शन लिस्ट लगी थी जिसकी 22 जनवरी को, तो यही टेंटेटिव डेट्स हैं इस दफा भी, से 2024 की जगह पर 2025 याद रख लें, ठीक है। तो 8 जनवरी 2025 को फर्स्ट कॉलेज वाइज लिस्ट लगने के चांसेस हैं, 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। इस तरह से 11 जनवरी तक आपकी फीस जमा होगी और उसके बाद फिर 15 जनवरी 2025 तक आपकी सेकंड सिलेक्शन लिस्ट लग जाएगी, 22 जनवरी 2025 तक आपकी थर्ड सिलेक्शन लिस्ट लग जाएगी। और उसके बाद फिर क्लासेस का आगाज सेम डे पर होता है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि जिस दिन या जिस डेट को पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस के अंदर क्लासेस शुरू होती हैं, उसी डेट को प्राइवेट सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में भी क्लासेस शुरू हो जाती हैं, बिकॉज यूनिवर्सिटी सेम है। इसी वजह से एग्जाम का जो स्केड्यूल है वो भी सेम है। इसी वजह से जी सेम डेट पर क्लासेस शुरू होती हैं पब्लिक सेक्टर में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी। तो ये डेट वही है जो कि पब्लिक सेक्टर के लिए थी और यही प्राइवेट सेक्टर के लिए थी, 1 फरवरी 2024। और इस दफा 2025 के अंदर फरवरी के लगभग ये क्लासेस आगाज इनका हो जाएगा। अब बीडीएस का जो स्केड्यूल देख लें, जो डेंटल कॉलेजेस हैं हमारे पास प्राइवेट सेक्टर के अंदर, उनकी जो पहली जो जिसको कह लेंगे कॉलेज वाइज लिस्ट, वो 12 फरवरी को लगी थी। लास्ट डेट क्या थी? 15 फरवरी। उसके बाद फिर सेकंड लिस्ट लगी थी 16 फरवरी को और उसके बाद फिर थर्ड लिस्ट लगी थी 22 फरवरी को। और इस दफा भी तकरीबन इसके लगभग ही या इसके आगे पीछे ही ये डेट्स होंगी। और जो क्लासेस का आगाज है अगेन सेम। तो बीडीएस प्राइवेट सेक्टर में और पब्लिक सेक्टर में सेम डे पर सेम डेट पर क्लासेस का आगाज होता है। तो लास्ट ईयर 1 मार्च दी गई थी डेट और इस दफा भी मार्च के लगभग ही ये डेट होती है, एक दिन आगे पीछे हो सकता है। तो कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस जो थी वो 1 मार्च, यानी कि उस दिन उसका आगाज हुआ था लास्ट ईयर। तो ये पब्लिक में भी और प्राइवेट सेक्टर में भी बीडीएस के हवाले से ये मैंने अब आपको स्केड्यूल आपके साथ सारा शेयर कर दिया है। अब हम जरा चलते हैं जी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो सेम वही है, कोई डिफरेंस नहीं है। जो पब्लिक सेक्टर के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही पब्लिक सेक्टर के साथ प्राइवेट सेक्टर के लिए, सिर्फ मेरिट डिफरेंट होता है। जब लिस्टें लगती हैं तो जारी बात है कि जब सारे पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के अंदर ऑलमोस्ट एडमिशन मुकम्मल हो जाते हैं तो उसके बाद फिर प्राइवेट सेक्टर के शुरू होते हैं। तो इसी वजह से यानी कि पोर्टल पहले ही ओपन हो चुका होता है लेकिन लिस्टें बाद में लगती हैं। तो लिस्टें जो है वो जब लगती हैं तो मेरिट फिर कम होता है। बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया सेम है कि आपको एमबीबीएस के लिए 55% मार्क्स चाहिए थे एमडी कैट में और बीडीएस के लिए 50% चाहिए थे। सो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास दोनों का जो सर्टिफिकेट है वो अटेस्टेड फॉर्म में हो और आप लोगों ने 60% मार्क्स हासिल किए हों 12th क्लास में, यानी कि आपकी एफएससी के अंदर आपका जो ए लेवल है एटसेट्रा 60% मार्क्स होने चाहिए विद बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स और मैथ की जगह पर कोई एक सब्जेक्ट, तो ये लाजमन शर्त है। उसके बाद फिर सेम डोमिसाइल क्राइटेरिया है, द कैंडिडेट हैविंग द डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पाकिस्तान कैन अप्लाई, however as per section of Pakistan Medical and Dental Council Act 2022 preference shall be given in admissions to the candidates having domicile of Punjab। यानी कि अगर किसी और प्रोविंस का जो है वो प्राइवेट सेक्टर के अंदर एडमिशन का ख्वाहिशमंद है तो उसको बाद में देखा जाएगा, पहले पंजाब के जो स्टूडेंट्स होंगे उनको प्रेफर किया जाएगा। और इसी तरह से नेक्स्ट वन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जी फॉरेन सीट्स के लिए वो भी सेम है ऑलमोस्ट तकरीबन, जैसे पब्लिक सेक्टर के लिए है वैसे ही फॉरेन सीट्स जो हैं वो प्राइवेट सेक्टर के लिए, ये दो ही कैटेगरीज होती है। मैं आपको बता दूं
कि पब्लिक सेक्टर में और भी कैटेगरीज हैं, अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट कैटेगरीज हैं, इसी तरह से आपके पास डिसेबल कैंडिडेट्स की कैटेगरी है, फिर रेसिप्रोकल सीट्स की कैटेगरी है। लेकिन जो पब्लिक सेक्टर के बाद प्राइवेट सेक्टर है उसमें सिर्फ दो कैटेगरीज हैं, एक ओपन मेरिट की कैटेगरी है और एक फॉरेन सीट्स की। तो इसलिए जब ये एडमिशन पोर्टल ओपन हो तो अगर इन केस आप लोग दोनों के ऊपर अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको दोनों के ऊपर अप्लाई करना होगा, यानी कि पब्लिक ये ओपन मेरिट के लिए भी और फॉरेन सीट्स, ये दो ही कैटेगरी यानी ओपन मेरिट एंड फॉरेन सीट्स। सो नो कैंडिडेट शैल बी एलिजिबल फॉर फॉरेन कोटा सीट्स अनलेस he or she holds a permanent foreign nationality। आपके पास नेशनैलिटी और मुल्क की होनी चाहिए, overseas being a Pakistani citizen permanently resident in a foreign country and then and who has studied and passed। आप लोगों ने जो 12th ग्रेड है वो पास किया हो या उसका इक्विवेलेंट आपके पास मौजूद हो फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान विद मिनिमम 60% मार्क्स। आईबीसीसी की इक्विवेलेंस आपको लेनी पड़ेगी, वहां से अटेस्टेशन के साथ साथ आपको आईबीसीसी इक्विवेलेंस सर्टिफिकेट भी मैंडेटरी है। That is for foreign seats and is resident of the foreign country at the time of applying for admission and possess a certificate from the institute last attended to this effect। उसके अलावा अब आप लोगों के पास एक और चीज कि he or she must pass the subjects of biology, chemistry or either physics or math, और फिर candidate must have qualified SAT2 with minimum score of 550 in biology and chemistry and either physics or mathematics each for a या each or a foreign MCAT examination, UCAT examination minimum 50% मार्क्स के साथ आपने उसको पास किया हो। और आखिरी बात कि where any seat of foreign quota remains vacant, यानी कि अगर इन केस जो फॉरेन सीट्स है वो कोई फिल नहीं हुई, सारी की सारी उस पर एडमिशन मुकम्मल नहीं हुए ड्यू टू अनअवेलेबिलिटी ऑफ एलिजिबल कैंडिडेट्स और अदरवाइज, तो फिर क्या होगा, इट शैल स्टैंड ट्रांसफर टू द ओपन मेरिट। तो फिर उनको ओपन मेरिट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा एंड द स्टूडेंट शैल बी चार्ज फी एंड ड्यूज प्रेस्क्राइब्ड फॉर द मेरिट सीट। ठीक है, तो ये थोड़ी सी बात कि अगर वो वैकेंट रह जाती हैं तो उसको फिर ओपन मेरिट में कन्वर्ट कर दिया जाता है या ट्रांसफर कर दिया जाता है। आखिर पर ये अब आपको हाउ टू अप्लाई का दोबारा से मैं मेथड बता दूं, सेम वही मेथड है जो पब्लिक सेक्टर के लिए है। सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रॉस्पेक्टस वगैरह देखना है और उसके बाद फिर आपने उनके ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पर जाकर अपना अकाउंट बनाना है और उसके बाद फिर आप लोगों ने अपना ईमेल आईडी के थ्रू, पासवर्ड के थ्रू अकाउंट बनाकर स्टेप नंबर 4 आपने क्या करना है, फर्स्ट इंडिकेट योर प्रेफरेंस फॉर द एमबीबीएस एंड बीडीएस प्रोग्राम। तो आप लोगों ने जी सबसे पहले ये प्रेफरेंस देनी है कि मैं एमबीबीएस के लिए अप्लाई करना चाह रहा हूं या बीडीएस के लिए या दोनों के लिए। इफ यू सिलेक्ट बोथ एमबीबीएस एंड बीडीएस यू विल नीड टू स्पेसिफाई योर प्रेफरेंस। इसमें भी आपको प्रेफर करना होगा कि मैं पहले एमबीबीएस में जाना चाह रहा हूं या पहले बीडीएस में जाना चाह रहा हूं फॉर ईच प्रोग्राम। आफ्टर चूजिंग अ प्रोग्राम सिलेक्ट द कैटेगरी और कैटेगरीज ऑफ सीट्स, यानी कि आपको मैंने दो कैटेगरीज बताई, ओपन मेरिट कैटेगरी है और फॉरेन सीट कैटेगरी है। तो इसके लिए आप लोग फिर उसको जो है वो जारी बात है सिलेक्ट करेंगे। फिर क्या करेंगे जी, फिल इन योर पर्सनल डिटेल्स ऑन एप्लीकेशन फॉर्म इंक्लूडिंग योर नेम, डोमिसाइल, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, एड्रेस, नेशनैलिटी, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ एटसेट्रा। ये सारा कुछ फिल करने के बाद आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल वहां पर एंटर करेंगे, अपने मैट्रिक की, अपनी एफएससी की या फिर आपका ओ लेवल, ए लेवल एटसेट्रा। और उसके बाद फिर आप लोगों ने नेक्स्ट क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप 7 प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट योर एमडी कैट कि कितना आपका एमडी कैट का स्कोर था। और उसके बाद फिर डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस फॉर मेडिकल और डेंटल कॉलेजेस। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, अगेन वही बात कि कितने कॉलेजेस हैं और कहाँ पे कितना मेरिट है, ये इंशाल्लाह आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हाउ मेनी कॉलेजेस आर प्रेजेंट इन पंजाब और इसी तरह से। लेकिन आखिर पर मैं इस वीडियो के एंड पर आपको थोड़ा सा आइडिया दे दूंगा कि आप भी चेक कर सकते हैं जाकर कि कितने कॉलेजेस हैं, कहाँ पर और कितनी सीट्स हैं, ये भी मैं आपको बताता हूँ। तो आप लोगों ने भी फिर अपनी प्रेफरेंस देनी होगी। सो यू कैन सिलेक्ट एज मैनी कॉलेजेस एज यू विश, यानी जितने कॉलेजेस हैं प्राइवेट सेक्टर आप सबको सिलेक्ट कर सकते हैं बट डिपेंडिंग ऑन द सीट कैटेगरी। ठीक है, दूसरी बात, यू कैन एडिट योर एप्लीकेशन अंटिल द क्लोजिंग डेट, के क्लोजिंग डेट से पहले पहले आप अपनी प्रेफरेंस को चेंज कर सकते हैं कि पहले ये कॉलेज, सेकंड पर ये, थर्ड पर ये, बट द नंबर एंड ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस विल बी फाइनल एंड अनचेंजेबल आफ्टर द सबमिशन डेडलाइन। ये पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बात बताई। पब्लिक सेक्टर में भी ऐसा ही है, प्राइवेट सेक्टर में भी ऐसा ही है। क्लोजिंग डेट जब मुकम्मल हो गई, गुजर गई, उसके बाद अब आप उसमें किसी किस्म का चेंज नहीं कर सकते। सो कॉलेजेस नॉट इंक्लूडेड इन योर प्रेफरेंस, जिसको आपने प्रेफर नहीं किया सो विल नॉट बी कंसिडर्ड फॉर एडमिशन, तो वहां पर आपको एडमिशन के लिए कंसिडर भी नहीं किया जाएगा। उसके बाद फिर आप लोग अपलोड करेंगे अपनी स्कैन डॉक्यूमेंट्स, इंश्योरिंग ईच डॉक्यूमेंट इज विद इन अ मैक्सिमम साइज, जो बार बार बात करता रहा हूं मैं कि 2 MB से साइज आपका ज्यादा नहीं होना चाहिए किसी भी स्कैन डॉक्यूमेंट का, एज स्पेसिफाइड इन द एडवर्टीजमेंट। और वो आप न्यूज़पेपर के अंदर भी ऐड आती है
वहां पर भी ये सारी बातें आपको बताई जाती हैं। सो उसके बाद ही रीड एंड एक्नॉलेज द अंडरटेकिंग एफिडेविट, जिसमें आप लोगों ने जी सारा एक एफिडेविट देना है कि जी मैंने जो इन्फॉर्मेशन इसमें पुट की है या सबमिट करवाई है वो बिल्कुल 100% ट्रू है, इसमें किसी किस्म की कोई फेक चीज नहीं है, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो आपका एडमिशन फौरन से कैंसिल हो जाएगा। सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन, यू विल रिसीव अ कंफर्मेशन नोटिफिकेशन वाया योर ईमेल एड्रेस एंड प्राइमरी मोबाइल नंबर, वहां पर आपको नोटिफाई कर दिया जाएगा कि जी आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। डाउनलोड एंड प्रिंट बोथ द सबमिटेड एप्लीकेशन एंड बैंक चलान, और बैंक चलान की फीस लास्ट ईयर कितनी थी? 2000, वही जो पब्लिक सेक्टर के लिए थी वही प्राइवेट सेक्टर के लिए थी, लेकिन दोनों के लिए आपको अलग अलग अप्लाई करना है। तो इसलिए 2000 पब्लिक सेक्टर के लिए आप लोग फीस जमा करवाएंगे और 2000 आप लोग प्राइवेट सेक्टर के लिए, अगर आप दोनों के ऊपर अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपने कहाँ जाना है? बैंक ऑफ पंजाब विद द फी चलान, और उसके बाद फीस जमा करवाएंगे। दिस फी कैन ऑल्सो बी डिपॉजिटेड थ्रू ऑनलाइन बैंकिंग, खुद ब खुद ये सारा डाटा आपका वहां ट्रांसफर हो जाएगा, आपको इसकी स्कैन कॉपी अपलोड करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लास्ट पर जी, अब कौन कौन से कॉलेजेस हैं, कितनी सीट्स हैं, जैसे मैंने कहा एक रफ सा मैं आपको आइडिया भी दे देता हूँ कहाँ से आपने ये जाकर देखना है, और इसके ऊपर इंशाल्लाह अलग से मैं आपको अलग से वीडियो में भी बताऊंगा। फिर उसके अंदर आपको मैं क्लोजिंग मेरिट इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि किस कॉलेज का लास्ट ईयर क्या क्लोजिंग मेरिट रहा था। सो फॉर द लिस्ट ऑफ रिकॉग्नाइज्ड कॉलेजेस एंड द नंबर ऑफ अप्रूव्ड सीट्स, प्लीज विजिट द वेबसाइट ऑफ पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल। ये है जी उनका लिंक, ये है उनका एड्रेस, जहां पर जाकर आप कॉलेजेस का सारा डाटा ले सकते हैं। मैं अभी आपके सामने उसको ओपन भी करूंगा, और उसके साथ साथ जो इन्फॉर्मेशन हैं उसके ऊपर सारी की सारी मौजूद हैं, फी स्ट्रक्चर मौजूद है, ईच एंड एवरीथिंग। तो मैं आपको जल्दी से जरा जो पीएमडीसी की वेबसाइट है, ये मैंने ओपन किया हुआ था पेज, और ये देखें आपने सिंपली क्या करना है, ये इंस्टीट्यूशन एंड क्वालिफिकेशंस को क्लिक करना है। यहां पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने डाटा आएगा पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस का भी और प्राइवेट सेक्टर का भी। मैंने ये प्राइवेट सेक्टर का डाटा ओपन किया हुआ है, यहां से जाकर वैसे तो ये 10 कॉलेजेस 25 50 एक ही वक्त में आप कितने देखना चाहते हैं, तो 76 का डाटा है, मैंने इसलिए 100 को क्लिक किया है। तो ये सारे कॉलेजेस एक ही वक्त में अब आपको नजर आ रहे हैं। देखें आजाद जम्मू कश्मीर के अंदर महिउद्दीन इस्लामिक मेडिकल कॉलेज है मीरपुर, और इसके साथ साथ उसकी सिटी का नाम यानी कि मीरपुर में ये सीट्स कितनी यानी 100 एलोकेशन सीट्स हैं वहां पर। बलोचिस्तान के अंदर कोयटा इंस्टीट्यूट फॉर मेडिकल साइंसेज, यहाँ पर 150 सीटें हैं। फिर केपीके में चले जाएंगे तो एबटाबाद इंटरनेशनल मेडिकल कॉलेज एबटाबाद के अंदर दिखे लिखा हुआ है स्टॉप एडमिशन, इसलिए इसको जरूर चेक कीजिएगा कि कौन से वाले कॉलेज के अंदर एडमिशन को स्टॉप कर दिया गया है। ये ना हो कि आप वहां पे कुछ ना कुछ लोग आपसे फीस ले लें, हालांकि वो गलत है, क्योंकि आपने फीस सिर्फ बैंक में जमा करवानी होती है और बाकी आपने फिर कॉलेज में जाके करवानी होती है। लेकिन एनीवेज ये मैं अब आपको जैसे बता रहा हूँ कि जिसके आगे लिखा हुआ है स्टॉप एडमिशन, वहां पर आप अप्लाई ना कीजिएगा और ना ही उसको प्रेफरेंस लिस्ट में रखिएगा। इस तरह से देखें नीचे आएंगे तो बहुत सारे कॉलेजेस के सामने लिखा हुआ है स्टॉप एडमिशन स्टॉप एडमिशन स्टॉप एडमिशन, तो इसलिए ये सारे कॉलेजेस को प्रेफरेंस से पहले चेक करना जरूरी है। तो ये सारी डिटेल थी केपीके की, उसके बाद पंजाब की डिटेल है, ये सारे पंजाब के कॉलेज के नाम हैं, और उसके बाद उनकी नंबर ऑफ सीट्स अलॉटेड सीट वो हैं, एलोकेटेड सीट जो हैं, और इसी तरह से नीचे आ जाएंगे तो फिर आपके सामने सिंध के जो हैं वो कॉलेजेस उनके नाम हैं, उनकी नंबर ऑफ सीट्स मेंशन है, और उसके बाद फिर आपको लास्ट पर चले जाएंगे तो आपको ये दिखे नजर आ रहा है 1 ऑफ 76, तो ये 76 के करीब जो कॉलेजेस हैं, लेकिन इसमें बहुत सारे कॉलेजेस में एडमिशन स्टॉप है। इसी वजह से आपने जहां जहां स्टॉप एडमिशन लिखा हुआ है उसको अपनी प्रेफरेंस इसमें नहीं रखना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो ये थी सारी की सारी बातें आज की रिलेटेड टू द प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस एंड जो है वो डेंटल कॉलेजेस स्पेशली। तो आपको उम्मीद है कि ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। तो अगर इन केस आपकी इंफॉर्मेशन में इजाफा हुआ लाइक कीजिएगा, और उसके बाद फिर इस वीडियो को आगे जरूर शेयर कीजिएगा ताकि मैक्सिमम लोगों तक ये बातें पहुंच सके। इंशाल्लाह जैसे ही कोई अपडेट्स आएंगी मजीद, जैसे ही पोर्टल ओपन होगा उसमें अगर कोई नई पॉलिसी नई कोई बात होगी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगा। तो इसलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके प्रेस कर लें बेल आइकॉन, ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह आप सबका हामी नासिर हो, अल्लाह आप सबको कामयाब करे। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह हाफिज।